नमस्कार, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। ये व्लॉग थोड़ा-सा हट के होने वाला है, तो प्लीज़ उसको आखिर तक देखिएगा। शुरुआत करना चाहूँगी मैं पाकिस्तान्स वेरी ओन वाज ब्रो के एक कोट के साथ, उससे मैंने इंस्पिरेशन ली है। तो जी, सोनम महाजन के खिलाफ बहुत सारे महाज़ खुले। कुछ महाज़ मैंने खुद खोले और कुछ मेरे खिलाफ खोले गए। बट कुछ महाज़ ऐसे होते हैं दैट दे आर टोटली वर्थ इट। अगर मुझे अपने मुल्क के मफ़ाद में किसी को एक्सपोज़ करना पड़े या फिर उनको कॉल आउट करना पड़े, तो मैं उससे कभी भी परहेज़ या गुरेज़ नहीं करूँगी। So the case in point is of one Durdana Najam Saiba, who's a columnist from Pakistan. इनके कुछ ट्वीट्स थे जो बहुत ही हिंदू फोबिक नेचर के थे, उनको मैंने ट्विटर पर शेयर किया था और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इन्होंने ये ट्वीट्स खुद किए हुए हैं और अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उन्होंने डिलीट भी नहीं किए। एक ट्वीट है इसमें जिसमें इन्होंने यहूदियों को और हिंदुओं को स्कम ऑफ द अर्थ कहा था, वो इन्होंने डिलीट कर दिया है। बट बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जो इन्होंने अभी भी डिलीट नहीं किए। इनको मैंने कॉल आउट किया था ट्विटर या एक्स जो भी आप कह लें उस पर। और साथ ही साथ 3-4 दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई थी साइऑप्स के ऊपर और उसका एक बहुत ही एकेडमिक किस्म का ट्रीटमेंट था। मैंने किसी को कोई पर्सनली अटैक नहीं किया। उसमें भी जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी, वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैंने वहाँ बात की थी, किस तरह से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ब्लैक साइऑप्स कर रहा है थ्रू द यूट्यूबर कम्युनिटी। क्योंकि ब्लैक साइऑप्स में आप जनरली इस तरह की एंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो एंटी स्टेट आउटलुक मेंटेन करती हैं, बट वो स्टेट के पर्पस को ही सर्व करती हैं। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती क्योंकि वो व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं एंड प्लीज़ डू गिव योर फीडबैक, आई रियली अप्रिशिएट इट। पर मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बाद जो बैकलैश हुआ उसके ऊपर। तो जी, सबसे पहले तो मैंने किसी का नाम तो लिया ही नहीं था। मैंने ये कहा था कि एक पुरानी पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मैंने क्लियर कर दिया था कि वो एक फीमेल हैं और मैंने कहा था कि वो एक नई आईएसआई की जो लॉन्च की हुई एक स्टेट की एसेट आप समझ लें पाकिस्तान की, उनको वो हैंडल कर रही हैं। उनका चैनल वो प्रमोट कर रही हैं और यहाँ तक कि उनके थंबनेल्स बनाना, उनको अपने घर से रिकॉर्ड करवाना, ये सब वो कर रही हैं। और हैरानी की बात इसमें ये है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को प्रमोट करेंगे जो बिल्कुल आपके आइडियोलॉजी से, आपके पब्लिक स्टांस से डायमेट्रिकली अपोज़्ड है, तो लोगों को आप पर शक तो होगा। तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, पर किसी ने खुद ही गाना रोना शुरू कर दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है एतराफ़-ए-जुर्म तो उन्होंने खुद ही कर दिया। बहुत सारे मेरे जो फ़ॉलोअर्स हैं, वो कह रहे थे कि आपने किसी का नाम नहीं लिया। तो यही मज़ा होता है अगर आप किसी का नाम ना लें और कोई खुद ही गाना और रोना शुरू कर दे, तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो यही हुआ। मैंने इनको नेम नहीं किया था, बट आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ आरज़ू काज़मी साहिबा की। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आरज़ू काज़मी, कमर चीमा, अ, अदील राजा, फैज़ल राजा नो राजा फैज़ल, अतहर काज़मी, ये 5-6 लोग ऐसे हैं जिनको एक साथ हमने इंडियन मीडिया पर देखना शुरू किया था। कमर चीमा जो हैं वो अपने रास्ते पे चलते रहे, हालाँकि उन्होंने अपना जो स्टांस है वो काफ़ी ज़्यादा अब सॉफ्टन कर लिया है। अतहर काज़मी, आदिल राजा, राजा फैज़ल, ये लोग जो हैं धीरे-धीरे गायब हो गए क्योंकि इनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो इमरान खान की तरफ ज़्यादा हो गई, तो शायद दे वेंट एस्ट्रे और व्हाटएवर। आदिल राजा तो इस चीज़ का एतराफ़ भी कर चुके हैं। बट जो आरज़ू काज़मी साहिबा हैं, वो सडनली फ्रॉम बीइंग अ क्रिटिक ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, द इंडियन स्टेट, द कंट्री ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया से वो हिंदुस्तानियों की एकदम हिमायतगार बन गई और वो भी हम एप्रिशिएट करते हैं। लोग इवॉल्व करते हैं, पीपल इवॉल्व ऑल द टाइम। इसमें कोई मसला नहीं है। बट अगर आप किसी ऐसे शख्स को, एक ऐसी खातून जो हिंदू धर्म को लेके पब्लिकली ज़हर उगला करती है, अ, उसको आप प्रमोट करेंगे, जो आपकी आइडियोलॉजी से डायमेट्रिकली अपोज़्ड है। आप उनको अगर दिन-रात उनके चैनल को प्रमोट करेंगे और वो यूट्यूब पर आकर बिल्कुल डिफरेंट बातें करेंगी। वो किसी को ये कह रही थी कि मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि मुझे हिंदू धर्म से बहुत लगाव है।
तो ज़ाहिर-सी बात है हम उनको कॉल आउट करेंगे क्योंकि कुछ यूज़फुल इडियट्स हैं पाकिस्तान में जिनकी बातों को हम सीरियसली नहीं लेते, पर वो जब भारत की बहुत बड़ाई करते हैं तो हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर भारत की ऑडियंस के ज़रिए पैसे कमाते हैं तो ठीक है, वो हमारे लिए एक गुडविल भी जनरेट करते हैं, हालाँकि उनके अपने बहुत मफ़ादात हैं उसमें। पर फिर भी अगर इनमें से कोई उठ के एक ऐसी एंटिटी को सडनली प्रमोट करना शुरू कर दे जो पब्लिकली हिंदू फोबिक है, तो हमारे कान और आँखें तो खुली हैं, हम यहाँ पे बेवकूफ़ तो नहीं हैं, तो हम तो उस पे बात करेंगे। तो जी जो दुर्दाना नजम साहिबा हैं, इन्होंने एक सो कॉल्ड अपॉलजी पोस्ट की थी और उसमें भी ये आरज़ू जी को लेकर आई थी। तो शुरुआत इन्होंने ऐसे की पहले तो ये खुद ही आपस में लड़ना-झगड़ना शुरू हो गई। दुर्दाना जी आरज़ू जी को लेक्चर देना शुरू हो गई कि आप तो बिंदी लगाती हैं और आप तो आपको मेंटेन करना चाहिए जो मुसलमानों का अकीदा है, जिस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, आपको वो मेंटेन करना चाहिए। तो हालाँकि ये उनकी आपस की बात है, बट अच्छा होता कि अगर वो अपने जो खुद के इख्तिलाफ़ात हैं, पहले वो एड्रेस कर लेती, उसके बाद सो कॉल्ड अपनी अपॉलजी बनाती तो ज़्यादा अच्छा होता। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि दुर्दाना जी बिंदी लगाने से या साड़ी पहनने से कोई हिंदू नहीं बन जाता है। भारत में हर दूसरे गाने में माशाअल्लाह और शुक्रन अल्लाह होता है और हम सुनते हैं, बड़े मज़े से सुनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई मुसलमान बन जाते हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ संडे को शाम को, तो लाहौर के एक एरिया में एक खातून जिन्होंने एक ड्रेस पहना हुआ था जिसके ऊपर अरबी भाषा में कुछ लिखा गया था, उनको हरास करना शुरू कर दिया आपके तहरीक-ए-लबैक के गुंडों ने। और शर्म की बात ये है कि पुलिस ने जाके उस खातून से माफ़ी मंगवाई है इंस्टेड ऑफ जेलिंग दीज़ हूलिगन्स। जबकि उनकी ड्रेस पे जो कि एक आई थिंक किसी कुवैती ब्रांड की ड्रेस है, कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं लिखा था। पर यही नुकसान होता है जब आप हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को परपेचुएट करते हैं, प्रमोट करते हैं। आप लोगों को एंटी मॉडर्न वैल्यूज़ का पाठ पढ़ाते हैं, तो फिर यही सब होता है कि लोग बहुत जज़्बाती हो जाते हैं और वो हर चीज़ में मज़हब का एंगल निकालना शुरू कर देते हैं। तो उसकी बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी जो आज ही आपके मुल्क में हुआ है। उस खातून की ड्रेस पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कि जिससे लोग उनके पीछे पड़ जाएँ। उनको लगा कि कोई कुरानिक वर्सेस हैं जबकि वो सिर्फ़ कुछ अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था। बट नथिंग बेटर इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ पाकिस्तान एनीवे। तो ये पॉइंट एड्रेस हो गया। जी, उसके बाद इन्होंने शुरुआत की एक इंडियन वेटरन के नाम से। पहले तो इन्होंने कहा कि वो हमारे कॉमन फ्रेंड है यानी कि आरज़ू जी के और दुर्दाना जी के। फिर उन्होंने कहा कि वो जो द जेंटलमैन दैट दे वर टॉकिंग अबाउट कर्नल दानवीर हू इज़ एन इंडियन वेटरन। फिर आगे बढ़ के इन्होंने ये कहा कि दानवीर ने हमें बताया है कि जो सोनम है वो साइकोपैथ है। तो अ, सबसे पहली बात योर ओपिनियन हैज़ लैंडेड straight away in my trash bin. That's where it belongs. Not that it hurts me, but as a responsible citizen, as a responsible woman, as a person who talks a lot about mental health, I wanted to address this. क्योंकि मैंने बहुत पब्लिकली इस बारे में बात की है that I've been dealing with clinical depression for many years now and it got worse after I lost my dad 2 years ago. और मैंने हमेशा इनकरेज किया है कि अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो अ, इसके लिए हेल्प सीक करें क्योंकि जिस तरह आपके किसी भी शरीर के हिस्से में दर्द हो सकता है, आपको कोई मर्ज़ हो सकता है, इसी तरह से मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए एंड इसमें कोई टैबू की बात नहीं है। तो अगर तो किसी ने उस चीज़ को टारगेट करते हुए मेरे बारे में कुछ बोला है, तो आई वुड से द जोक इज़ ऑन देम। और पता नहीं ये किस किस्म के लोग होते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा वक़्त होता है इस टाइप की बातें करने का। दुर्दाना साहिबा जो हैं उन्होंने एक बार दानवीर जी को वैभव सिंह के साथ एक व्लॉग किया था, उसमें भी उन्होंने कोट किया था। वो अपना कोई पॉइंट मेक कर रही थी और उन्होंने अपनी हिमायत में दानवीर जी का नाम लिया, कहते हुए कि वो भी ऐसे कहते हैं या कहता है। पहले तो उनको बड़े-छोटे का मुझे नहीं लगता कोई तमीज़ है कि किसी को कैसे एड्रेस करना है। एंड आई डोंट इवन नो इफ द जेंटलमैन इन क्वेश्चन हैज़ सेड एनीथिंग अबाउट मी। अम,
बिकॉज़ आई कुडन्ट केयर लेस। पर मैं ये पॉइंट इसलिए एड्रेस करना चाह रही थी क्योंकि इसके जो मायने हैं वो बहुत ब्रॉड हैं और बहुत बार ऐसा होता है दैट इफ यू कम आउट विद एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस दैट यू बीन फेसिंग, पीपल होल्ड इट अगेंस्ट यू। वो सोचते हैं कि इसके ज़रिए वो आपको टारगेट कर सकते हैं या मज़ाक बना सकते हैं। तो बी माय गेस्ट, कंटिन्यू टू डू दैट। बाकी आई थिंक लोग खुद बड़े समझदार हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह के अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब आप करते हैं, लोग उससे बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं कि कौन अपने इमोशंस के कितने कंट्रोल में है। सिर्फ़ ऐसे-ऐसे हाथ उठा देने से और हा, हा, ही करके ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग हो। आप अच्छे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करके भी अपना पॉइंट मेक कर सकते हैं। सो यू नो, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने भी मेरे ऊपर पर्सनल अटैक्स किए। अच्छा किया आपने क्योंकि मुझे एक मौका मिल गया कुछ लार्जर इश्यूज़ को एड्रेस करने का। तो दैट्स माय टेक ऑन दैट। उसके बाद अ, दुर्दाना साहिबा ने ट्विटर पर भी मुझे एक जवाब दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं क्या? हाँ, मैं कुछ पाकिस्तानी जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनसे भीख माँगती हूँ कि वो मुझे बुलाएँ अपने चैनल पर। और कुछ दिन पहले मैंने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उनको कहा था कि दुर्दाना जी को मेरे साथ बुलाएँ ताकि मैं नोटिस हो सकूँ। तो दुर्दाना जी, आप एक बार अपनी फॉलोइंग पे भी ध्यान दें और मेरी फॉलोइंग पर भी ध्यान दें, तो मेरे ख़्याल से जवाब आपको उसी से मिल जाएगा। और वैसे भी मैं कहूँगी कि अल्लाह माफ़ करे, मेरे पे रहम करे। ऐसा दिन कभी ना आए कि मुझे आपको बुलाना पड़े अपने साथ। अ, मैं नहीं चाहती कि मुझे आपके जैसे किसी इंसान के साथ बैठ के डिबेट करनी पड़े। मैंने आपकी एक डिबेट देखी थी वैभव सिंह के प्लेटफ़ॉर्म पर, जिस पर आपने उनकी बहन को भी घसीट दिया था। आई डोंट नो इफ ही हैज़ अ सिस्टर और नॉट, बट एक खातून होने के नाते, एक औरत होने के नाते आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने एक पॉइंट मेक करने के लिए आपने कह दिया। उन्होंने एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का हवाला दिया, सिरिल अल्मीरा का, जिन्होंने डॉन की एक स्टोरी की थी, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि नवाज़ शरीफ ने ये बात मान ली है कि 26/11 अटैक्स वर ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने उस जर्नलिस्ट का हवाला दिया और दुर्दाना जी ने उनको पलट के कह दिया कि तुमने अपनी बहन देनी है सिरिल को। तो दैट शोज़ अ लॉट एंड दैट आल्सो स्पीक्स अ लॉट अबाउट दुर्दाना जीज़ तरबियत एज़ वेल एज़ तबीयत। तो ना तो मेरी तरबियत ऐसी है, ना तो मेरी तबीयत इस किस्म की है कि मैं इम्पल्स में आकर किसी के साथ गाली-गलौच करूँ, इस तरह की बदतमीज़ी करूँ या किसी पर पर्सनल अटैक्स करूँ। मैं मानती हूँ कि इंसान कभी-कभी जज़्बाती हो जाता है, आइडियोलॉजिकली आप अगर बहुत मोटिवेटेड होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो आप कभी किसी से तल्ख़ ज़ुबान में भी बात कर लेते हैं। पर किसी पर पर्सनल अटैक करना, किसी की फैमिली को ड्रैग करना, ये एक अच्छी तरबियत की निशानी नहीं है। और मुझे दुःख हो रहा है कि मुझे ये बात कहनी पड़ रही है क्योंकि जो आपकी वालिदा हैं, वो मेरे लिए बिल्कुल मेरी वालिदा जैसी हैं। और मैं प्रार्थना करूँगी कि भगवान उनको लंबी उम्र दे। आपने उस वीडियो में कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी दिल से ये दुआ है कि वो ठीक हो जाएँ। मैं समझ सकती हूँ कि एक पेरेंट की क्या हैसियत होती है हमारी ज़िंदगी में। मैंने आप पर कोई भी पर्सनल अटैक नहीं किया था, मैंने आपको कॉल आउट किया था आपकी हिंदूफ़ोबिक ट्वीट्स पर। आपने उस व्लॉग में एक और झूठ बोला। आपने ये कहा कि कर्नल दानवीर जो हैं, वो बार-बार इस्लाम को लेके गलत-गलत बातें बोलते हैं, इस्लाम को अटैक करते हैं, इसलिए आपने इम्पल्स में आके या गुस्से में आके उनको जवाब दे दिया और आपके मुँह से भी कुछ गलत निकल गया। तो ये आपने बिल्कुल झूठ बोला है दुर्दाना जी। आपके जितने भी ट्वीट्स मैंने देखे हैं, वो सारे अनप्रोवोक्ड हैं। इनफैक्ट जो ट्वीट मैंने शेयर किया था जिसमें आप कह रही थी कि पता नहीं दानवीर तो मुझे साइकोपैथ बोलते हैं, पर मैंने उनको बिल्कुल ड्रैग नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि मेरी किसी के साथ कोई हमदर्दी है। आई एम इन जनरल अवर्स टुवर्ड्स नेम ड्रॉपर्स। मेरा बहुत ही छोटा सर्कल है और मैं अपने सर्कल में सिर्फ़ उन्हीं लोगों को रखना पसंद करती हूँ जिनकी थोड़ी बहुत इंटेग्रिटी हो। तो आपको इस तरह की दोस्तियाँ भी मुबारक, जिन दोस्तों को आप पब्लिकली अटैक भी कर लेते हैं, फिर उनके सहारे आप दूसरों को भी अटैक कर लेते हैं और फिर आप फिर से दोस्त भी बन जाते हैं, तो आपको इस तरह की दोस्तियाँ बहुत मुबारक। मेरे ऊपर ऊपर वाले का बड़ा करम है। मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ बचपन के हैं, कुछ 20-20 साल पुराने हैं, तो हमें नहीं इस तरह के दोस्त चाहिए।
पर मैं फिर भी ये पॉइंट एड्रेस करना चाह रही थी क्योंकि आपने कोशिश की उनके अगेंस्ट लोगों को डॉग व्हिसल करने की, इस्लाम को इन्वॉल्व करके, तो मैंने इसलिए उनको कॉल आउट नहीं किया क्योंकि उन्होंने आपके मज़हब के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। इनफैक्ट जो ट्वीट जिस पर आपने अपशब्द कहे थे हिंदू धर्म को लेके, उस ट्वीट में तो आपके बारे में तो बात भी नहीं हो रही थी। वो तो कुछ इंडियन आर्मी को लेके उनकी वो कुछ बात कर रहे थे, आपके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। तो पता नहीं क्यों आपने ऐसा कुछ कहा कि उन्होंने आपके मज़हब पर अटैक किया था। तो अच्छा होता अगर आप सबूत लेकर आती क्योंकि आपको पता है कि आपके मज़हब के ऊपर अटैक करने के इल्ज़ाम की वज़ह से ही लोगों की जान पर बन आती है। तो इस तरह के जो हथकंडे हैं उनको आप ना अपनाएँ। अच्छा नहीं लगता ये, आप एक खातून हैं, अपने आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, स्पेशली जो ख़वातीन होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हसास होती हैं। वो उनकी एक नेचर में होता है प्यार देना और इस मतलब एक उनका एक जो मिजाज होता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। तो मैंने आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस हद तक उतर जाएँगी और आप मेरे ऊपर भी पर्सनल अटैक करेंगी और आप वो भी किसी और का नाम लेके कुछ कहेंगी। तो जिन लोगों ने भी मेरे बारे में कुछ आपसे कहा भी है उनको वो मुबारक। मैं तो बस यही कहूँगी कि जब कोई मेरे मुँह पर आकर कुछ कहेगा तो मैं उसका जवाब दे दूँगी। क्योंकि अगर किसी में इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे मुँह पर आके बात करें, तो तब मैं देखूँगी कि उनको क्या जवाब देना है। सुने-सुनाए पे मैं बिल्कुल भी नहीं चलती क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, आपके बारे में भी, आपके हैंडलर के बारे में भी और मुख्तलिफ और लोगों के बारे में भी। बाज़ दफ़ा सुनना भी पड़ता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं इस तरह के लोगों से अपने आप को डिस्टेंस कर लेती हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की बातों में। इनफैक्ट जब आरज़ू काज़मी साहिबा पर कुछ पर्सनल अटैक्स हुए थे, तो मैंने उनको भी किसी भी तरह से कंडोन या एप्रिशिएट नहीं किया था क्योंकि मेरा वो स्टाइल ही नहीं है। अगर मुझे आपके काम से प्रॉब्लम है, अगर मुझे लगता है कि अ, आप फ्रिवोलस हैं, तो मैं आपको उसी दायरे में रह के कॉल आउट करूँगी क्योंकि मुझे फ्रिवोलस लोग पसंद नहीं हैं। I will any day appreciate Sayyid Ali Shah Gilani more than a Yasin Malik who has killed so many people and now he claims to be a Gandhian. Sayyid Ali Shah Gilani was born a bigot, he died a bigot. And at least these kind of people, when you're dealing with them, you know what you're dealing with. तो मुझे हमेशा से ही बेबाक लोग पसंद आते हैं, चाहे उनका जो मौक़िफ़ है वो मुझसे बिल्कुल अलग ही क्यों ना हो। तो दैट वे दुर्गाना जी, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। आई होप यू आल्सो मेंटेन दैट स्टांस और जो आप ट्विटर पे दिखती हैं या जो आपकी असलियत है, वही आप यूट्यूब पर भी लेकर जाएँगी। Uh, it would be really nice to see you be being yourself. अच्छा लास्ट में एक बात और मैं एड्रेस करना चाहूँगी कि ये भी मुझ पे एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी मैं जो पीस एक्टिविस्ट्स हैं, उन पर अटैक कर रही हूँ या पता नहीं मुझे पसंद नहीं है कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिश्ते हों। तो जी बात कुछ ऐसी है कि आरज़ू साहिबा बैठती हैं इस्लामाबाद में। दुर्दाना जी आप भी उधर ही लाहौर में रहती हैं मेरे ख़्याल से। तो अगेन आई एम नॉट श्योर। तो ऐसा है कि आप लोग जो हैं, आपने तो जंग की कीमत अदा ही नहीं की है। हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम बॉर्डर एरिया से आते हैं। हमने इस जंग जो आपने हम पे थोपी, उसकी कीमत अपनी जानों से चुकाई है। मैंने अपने सामने अपने स्कूलमेट्स के ऊपर टारगेटेड ग्रेनेड अटैक्स होते देखे हैं। मैंने अपने हमसायों को इन टारगेटेड अटैक्स में मरते देखा है। खुद मैंने बहुत बार इस तरह के अटैक्स को बहुत नैरोली एस्केप किया है। हमारा जो बचपन है वो कंप्लीटली स्कार कर दिया गया था आपके मुल्क की तरफ से। हर तीसरे दिन हमारे स्कूल से हमें छुट्टी हो जाती थी, कहते थे कि जी दहशतगर्द आए हुए हैं पाकिस्तान से। जहाँ पर किसी हिंदू या सिख छोटे बच्चे को भी देखते थे तो बॉम्ब मार देते थे, ग्रेनेड मार देते थे। तो हमने ये सब देखा है तो आप हमें तो बिल्कुल भी ना सिखाएँ कि पीस एक्टिविज़्म क्या होता है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन होता है, जो मुझे लगता है हो नहीं सकता, पर अगर होता है तो उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी हमारे जैसे लोग होंगे जिन्होंने
इस बदमज़गी का जो खमियाज़ा है वो असल में भुगता है और आज भी भुगत रहे हैं। पर मैं इतना संदेश ज़रूर दूँगी एंड में कि अगर हम दोनों ममालिक के बीच में अमन होता है, जिसकी मैं खुद भी हामी हूँ, तो वो सच्चाई के बेसिस पे होगा, वो फ़ॉल्स इक्विवेलेंसेस के बेसिस पे नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी दोनों तरफ एक तरह के लोग होते हैं और ज़्यादातर लोग तो पाकिस्तान में हिंदुस्तानियों से प्यार करते हैं। ये वही लोग हैं जो लश्कर-ए-तैयबा के हर दुकान के बाहर लगे हुए डब्बे में पैसे डाला करते थे कि ये कश्मीर में जाके जिहाद करेंगे, वहाँ के जाके काफ़िरों को मारेंगे, ये वही लोग हैं। तो ये आपका मुल्क है, ये आपके मुल्क की असली ज़हनियत है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि पाकिस्तान में हर कोई इसी तरह का ज़हन रखता है, बट ये बात भी बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इसी किस्म का ज़हन रखते हैं एंड दैट इज़ वेरी मच एक्सप्लेन्ड बाय द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। आप हमारे ऊपर हज़ार तनकीद कर लें, कुछ भी कह लें, हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी गालियाँ दे दें, बट सच्चाई आप बहुत देर तक छुपा नहीं सकते। आप हमें गालियाँ भी दें, पर आप ये भी देखें कि आपके पास हिंदुस्तान के अलावा कोई टॉपिक भी नहीं होता बात करने के लिए। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखिए कि आपको तो सिर्फ़ बातें करनी है। आप कौन-सा लाइन ऑफ फायर में हैं। हमारे जैसे लोग जो हैं वो लाइन ऑफ फायर में हमारे अपने आज भी इन चीज़ों की वज़ह से मुतासिर हो रहे हैं। तो अगर हमें अमन की ज़रूरत नहीं है तो फिर किसी को भी नहीं है। पर एज़ अ हिंदुस्तानी एज़ अ एज़ समबडी हू इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले लोग हैं, पर उससे भी पहले हम हिंदुस्तानी हैं। तो हम हमेशा ये चाहेंगे कि अगर दोनों ममालिक के बीच में अमन हो, तो वो ट्रुथ के बेसिस पर हो। पाकिस्तान अपनी गलतियों का एतराफ़ करे, ये चीज़ माने कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में लाखों लोगों की जान ली है। लाखों कश्मीरियों को, हमारे जम्मू के इलाके के लोगों को मौत के घाट उतारा है अपने पॉलिटिकल एजेंडा की वज़ह से। पाकिस्तान को कश्मीर से कोई प्यार नहीं है, अगर आपको इतना ही प्यार होता तो जो जम्मू का हिस्सा आपने कब्ज़ाया हुआ है क्योंकि आपके पास जम्मू है, आपके पास कश्मीर का तो छोटा-सा हिस्सा है। तो कम से कम आप वहाँ के लोगों की शिनाख्त उनसे ना छीनते, उनको अच्छे रिसोर्सेज़ मुहैया कराते, उनके लिए नौकरियाँ होती। उनका वो हाल नहीं होता जो आज वहाँ के लोगों का है। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि आपकी कोई सिम्पैथी नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। आपके लिए ये सिर्फ़ एक आइडियोलॉजिकल मुद्दा है जिसके ज़रिए आप अपने मुल्क का जो बयानिया है उसको डिफेंड करते हैं, क्योंकि आपके मुल्क का ऐसा बयानिया है जिसको आपको 24 घंटे डिफेंड करना ही पड़ेगा अगर आपको एक मुल्क रहना है। क्योंकि दिस इज़ पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, इट्स अ गैरिसन स्टेट। आपकी जो फ़ौज है आप बेहतर जानती हैं कि उनको अपने एग्ज़िस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जस्टिफ़ाई करनी पड़ती हैं और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का जो कब्ज़ा करने का जो एक जो हमेशा से मोटिव रहा है, ये उसी एक नैरेटिव का हिस्सा है, नथिंग मोर, नथिंग लेस। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी इन तरह के लोगों से जो दोस्त भी बन जाते हैं और फिर इस तरह की फालतू बातें भी कर लेते हैं कि थोड़ा-सा अपनी ज़िम्मेदारी समझें। ऐसी बातें ना करें जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो, क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है और इवेंचुअली लोगों को दिख जाता है कि आपकी असलियत क्या है एंड दैट वोंट बी नाइस फॉर एनीबॉडी। सो या एंड एक और चीज़, अब हो सकता है आरज़ू साहिबा ये भी बोल दें कि मैं कोई उनके नाम पर शोहरत हासिल करना चाहती हूँ या हाँ, यहाँ पे इंडिया में तो लोगों के चैनल ही नहीं चलते हैं इसलिए वो कोई पाकिस्तानियों से उनको कोई जेलसी है या कुछ है। तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसको मैं बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रही। इनफैक्ट वो मेरे पास पैसे दे के भी आएँगे तो मैं उनको लौटा दूँगी। क्योंकि मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो आएँ और मुझे फ्लैटर करें और बजाए मेरे काम के मेरी ज़ात पर कमेंट करें। दैट्स नॉट माय मोटिव एट ऑल। और अगर आपको अपनी जगह देखनी है तो आप एक बार थोड़ा-सा पीछे जाके देख लें कि जब आपने शुरुआत की थी तो आप कहाँ थी?
आप आपकी जो शुरू की वीडियोज़ हैं, आप देख लें उन पर कितनी एंगेजमेंट थी और चीज़ें कैसे बदली जब आपके साथ हिंदुस्तानी जुड़ गए। उसके लिए आपने बहुत पापड़ बेले एंड आई एप्रिशिएट योर कंसिस्टेंसी इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपने मेहनत की, आप यहाँ तक पहुँची और जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। बट आई एम नॉट डेस्परेट फॉर एनीथिंग लाइक आई सेड दिस इज़ नॉट माय ब्रेड एंड बटर। तो दैट्स इट। आई होप आपको मेरी बात पसंद तो नहीं आएगी पर समझ आए। And on that note, I close this particular vlog and I thank all of you for watching this and take good care of yourself. Bye.